नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। इन 10 दिनों की समयावधि में आपके राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय स्थितियां किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता और बेहतर प्रभाव को दे सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। यह खास जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाई गई है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। वृषभ राशि के जातकों, ये फलादेश यदि आप देखते हैं तो आने वाले समय की स्थितियों को पहले ही जानकर बेहतर स्थितियों का निर्माण आने वाले समय में आप कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपका करियर और व्यवसाय कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपाय की जानकारी भी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर इन 10 दिनों में ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह शुक्र माने जाते हैं, जो नीचस्थ अवस्था में आपके पंचम भाव पर केतु के साथ इन 10 दिनों में प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। 20 से लेकर 30 नवंबर के बीच में द्वादश भाव पर बृहस्पति का गोचर होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। शनिदेव आपके कर्म भाव पर रहेंगे। राहु देव आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव पर रहेंगे। मंगल, सूर्य और बुध ये 3 प्लैनेट आपके सप्तम भाव पर मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव आपको मिल सकता है। दसम भाव पर शनि की मौजूदगी है और शनिदेव मार्गी होकर पंच महापुरुष योगों में से एक राजयोग, शश नाम का राजयोग बना के गोचर कर रहे हैं। वहीं आपके कर्म भाव पर मंगल देव की दृष्टियां पड़ रही है। तो करियर के लिहाज से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शानदार प्रदर्शन करने के अवसर मिलेंगे। 20 से लेकर 30 नवंबर के बीच में यदि आप रूपरेखा बनाकर काम करते हैं तो आपके जीवन में इस समयावधि में सकारात्मक परिणाम और शुभ स्थितियां कर्म क्षेत्र में आपको मिल सकती है। जिन जातकों का अपना व्यापार है, खुद का व्यापार यदि आप संचालित कर रहे हैं, उनके लिए मुनाफे की प्रबल संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। राशि के स्वामी नीचस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर आपके जीवन में यदि आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो उतार चढ़ाव की संभावना भी जीवन में बन रही है। कर्म व्यवसाय को लेकर यदि आप कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं, उसमें आपको सोच विचार कर बदलाव करने की आवश्यकता रहने वाली है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों आर्थिक जीवन का विचार राशि के द्वितीय भाव से करते हैं और आपके द्वितीय भाव के स्वामी बुध देव माने जाते हैं। बुध देव आपके राशि के सप्तम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति राशि के व्यय भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर धन कमाने की ओर आपका जो जुड़ाव है, आपका जो आसार है, काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। लाभ भाव के स्वामी व्यय भाव पर गोचर कर रहे हैं। आय के साथ साथ आपके जीवन में धन का व्यय होगा। भौतिक सुखों के ऊपर और भूमि भवन वाहन के ऊपर आपके जीवन में धन का प्रबल व्यय ज्यादा होने वाला है। वृषभ राशि के जातकों, यदि आप कोई कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या किसी भी कार्य व्यवसाय में यदि आप दीर्घकालिक निवेश कर रहे हैं, धन का निवेश कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक आपको निवेश करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर व्यय आपको इन 10 दिनों की समयावधि में करना है। परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, पारिवारिक जीवन के मामले में यह समय आपके जीवन में मिला जुला प्रभाव देने वाला है।
द्वितीय भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव पर अपने प्रबल शत्रु मंगल के साथ प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। कुटुंबी जनों के बीच में यानी आपके परिवार में 20 से लेकर 30 नवंबर के बीच में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर प्रभावी हो सकती है। किसी प्रकार की यात्राओं पर आप जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में एकाग्रता और अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए धैर्य बनाकर आपको ज्यादा चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बृहस्पति का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर बना हुआ है। आप अपने घर के लिए भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में आपके जीवन में प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव पर आपके राशि के स्वामी और केतु देव प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। प्रेम जीवन या किसी गहरे फ्रेंडशिप में यदि आपका जुड़ाव है तो यह समय आपके जीवन में खास परिणाम आपको नहीं देने वाला है। राशि के स्वामी प्रेम के कारक माने जाते हैं और आपके राशि के स्वामी नीचस्थ अवस्था में केतु के साथ प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। तो यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको इस समयावधि में विशेष रूप से सकारात्मकता बनाकर चलनी चाहिए। छोटे मोटे वैचारिक मतभेद को आप अपने जीवन में हावी ना होने दें तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ वैवाहिक गतिविधियों को लेकर अगर आपके लिए जानकारी दिया जाए, दाम्पत्य जीवन का जो विचार है आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव को सप्तम भाव भी कहा जाता है। सप्तम भाव के स्वामी राशि के सप्तम भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। व्यक्तिगत जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में काफी श्रेष्ठता दे सकता है। वृषभ राशि के जातकों के जीवन में वैवाहिक उत्साह आपके जीवन में बढ़ने वाला है। इस समयावधि में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि भी होने वाली है। आपका जो स्पाउस है आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आपका काफी सहयोग करेगा। इसकी वजह से आप अपने जीवन में उत्साहित भी रहेंगे और आप अपने मन में प्रसन्न चित्त होकर जीवन में चलने में सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में यदि आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, इसके लिए समय ज्यादा खास दिखाई नहीं दे रहा है। छोटी मोटी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। उसके साथ साथ आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में यानी 20 से लेकर 30 नवंबर के बीच में आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव पंचम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। सेहत के मामले में आपको संभल कर विशेष रूप से चलने की आवश्यकता रहने वाली है। जो जातक इस समयावधि में किसी प्रकार की यात्रा कर रहे हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए और किसी प्रकार की छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव या व्यर्थ का वैचारिक मतभेद आप अपने मन में निर्मित करने से बचें, क्योंकि जब मन में नकारात्मकता या मानसिक तनाव मन में उत्पन्न होता है तो शारीरिक क्रियाशीलता और शरीर की क्षमता भी प्रभावित होती है। तो वृषभ राशि वाले जातकों को रोजाना मेडिटेशन करना और अपने आप को खुली सकारात्मकता युक्त जगह पर रखना बेहतर रहेगा। प्रयास करें कि आपको धार्मिक और आध्यात्मिक चीजों में ज्यादा संलग्न रहना है। मंदिर जाना चाहिए, इससे आप अपने जीवन में शुभता ज्यादा अर्जित कर पाएंगे। वृषभ राशि के जातकों को मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। चाय, शक्कर और वसा युक्त भोज्य पदार्थों से, वहीं शराब, मांसाहार और धूम्रपान जैसे विषयों से आपको दूरी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिल सकता है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि के जातकों को इस समयावधि में बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर रहेगा। राशि के स्वामी नीचस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शुक्र जनित चीजों का दान करना आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। इसलिए वृषभ राशि के जातकों को बेहतर संभावनाओं का निर्माण करने के लिए दूध, दही, घी, चावल, ज्वार या सुगंधित पदार्थों का दान यदि आप जरूरतमंद लोगों में करते हैं तो आपके जीवन में विशेष उत्साह और सकारात्मकता मिल सकती है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष,
धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें।